अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुनिया के सबसे हसीन गुंबद गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम उम्मत के गमखार हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार हुज़ूर शहनशाह मदीना सुरूरे क़ल्बो जिगरो सीना फैज़ गंजीना और जिनका खुशबूदार है मुक़द्दस पसीना, ऐसा खुशबूदार के बरेली से आवाज़ आई उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। यानी जनाबी अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफीक से हम और आप तमामी लोग आज शहर मकराना की सरजमीन पर सजाई गई ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उर्से सरकार कुतुब मकराना लगन शाह अली सरकार अलैहि रहमत व रिजवान के उन्वान से ये पाकीज़ा महफिल जिसमें हाज़री की सआदत हासिल किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा अपने उन तमाम भाइयों से दोस्तों से जो इधर उधर खड़े हैं या इधर उधर बैठे हैं कि ये इंतज़ाम किसी और के लिए नहीं आप ही के लिए करवाया गया है। अगर जलसा देखने आए हैं तो देख चुके, और अगर जलसा सुनने आए हैं तो फिर आप यहाँ जलसागाह में तशरीफ लाएं। देखो वक्त तो वहां पर भी गुजरेगा और यहां आकर के बैठेंगे तो वक्त यहां पर भी गुजरेगा, मगर दोस्त वहां वक्त गुजरेगा तो हाथ कुछ नहीं आएगा। महफिले रसूल में वक्त गुजरेगा, अल्लाह हर लम्हे के बदले में तुझे नेकियां अता फरमाएगा। और मदीने वाले के फरमान की रोशनी में एक बात अर्ज करूं, इस वक्त जब तक ये जलसा चलेगा हम ये न सोचे कि नदी चौक में बैठे हैं, ये सोचे कि जन्नत के बाग में बैठे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस जगह अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, दीनों शरीयत की बातें होती है, वो जगहें जन्नत के बाग हुआ करती हैं। तो जब तक ये जलसा चलेगा तो आप नदी चौक में नहीं, मदीने वाले के फरमान की रोशनी में आप जन्नत के बाग में बैठे हैं। दुआ करें, दुआ करें, आज यहां जन्नत के बाग में बैठे हैं। कयामत के दिन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब के कुर्ब में हमें जगह अता फरमाए। माशाअल्लाह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों जिस जगह मदीने वाले का मीलाद होता है वो जगह जन्नत का बाग हुआ करती है। बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं उमूमी तौर पर आप तमामी लोग।
और खुसूसी तौर पर वो नौजवान कि जिन्होंने उलमाए किराम की सरपरस्ती में आज की इस पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया। मौला करीम सबकी काविशों को, सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक नाम है सरकार ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। कोई मामूली नाम नहीं, बल्कि सरकार मौलाए कायनात के मुरीद और खलीफा का नाम ख्वाजा हसन बसरी है। फरमाते हैं, लोगों तुमने अपनी अपनी हैसियतों के मुताबिक मदीने वाले के मीलाद पर पैसा खर्च किया। किसी से 100 रुपया बन सका तो उसने 100 रुपया दिया, किसी से 200 रुपया बन सका तो उसने 200 रुपया दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। मगर सरकार ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, लोगों अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना रहे। किसके बराबर? मदीने मुनव्वरा में पहाड़ तो कई है दोस्त, मगर उहुद पहाड़ से बड़ा कोई पहाड़ नहीं। ये उहुद वही पहाड़ है जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो फरमाते हैं सरकार ख्वाजा हसन बसरी, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना रहे तो मैं उस सारे सोने को मदीने वाले के मीलाद के ऊपर खर्च कर दूं। इससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की अजमतें क्या है, मीलाद की शान क्या है। माशाअल्लाह रबीउन नूर की 12 तारीख को तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया ही, और सिर्फ हम 12 तारीख ही को नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने ही में नहीं, बल्कि हमारे इमाम ने कहा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक सांसें बाकी है मदीने वाले का जिक्र करते जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते जाएंगे। इसलिए कि हम उस पैगंबर का मीलाद क्यों ना मनाएं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मकराना वालों, अगर बिरादरियों के चौधरी बनकर के आए हो तो मैं कहता हूं मत बोलना, लेकिन अगर हुजूर के गुलाम बनकर के आए हो तो फिर जरूर बोलना। यहाँ पर कौम के चौधरियों की जरूरत नहीं, मुस्तफा के गुलामों की जरूरत है। और आपको पता रहना चाहिए, मदीने वाले की चौखट वो चौखट है जहां पर हर चौधरी अपना चौधरी पन खत्म करके जाता है। वहां पर जाने वाला अगर फरिश्तों का सरदार जिब्राइल भी रहता है तो सरदार बन करके नहीं जाता, मुस्तफा का खातिम बन करके जाता है। तो अगर हुजूर के खातिम बन करके आए हैं तो फिर जरूर बोले। हम क्यों ना मनाए उस पैगंबर का मीलाद। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। कायनात में जिस किसी को इज्जत मिली है, देने वाली जात खुदा की है, सदका मदीने वाले का है। माओ के कदमों के नीचे जन्नत आई है, सदका मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद का है। बेटियों की परवरिश करने पर बाप को जन्नत की जमानत दी गई है, सदका मदीने वाले के मीलाद का है। बहन भाई के लिए जन्नत बनी है, सदका मदीने वाले के मीलाद का है। बीवी शोहर के लिए जन्नत बनी है, सदका मदीने वाले के मीलाद का है। माँ बाप का चेहरा एक नजर देखने पर बंदे को हज्जे मकबूल का सवाब मिले, कमाल हमारा नहीं, कमाल मदीने वाले के मीलाद का है। रोजाना काबे पर 120 रहमतें उतरती है, कमाल काबे का नहीं, कमाल मदीने वाले के मीलाद का है। वक्त पर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, सदका मदीने वाले के मीलाद का है। ये जो दुनिया वाले साल में एक दिन मजदूर डे मनाते हैं, इन्होंने तो एक दिन मनाया, मगर कसम
खुदा की, जिस पैगंबर ने मजदूर को मालिक के भाई का दर्जा दिया है, वो जात किसी और की नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत की है। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जिस किसी को इज्जत मिली है सदका हुजूर के, जरा जोर से बोलो किसका? हुजूर के। जरा जोर से बोले किसका? हुजूर के मीलाद का। इसलिए कि आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, अपने उलमा से, जब तक मेरे आका तशरीफ न लाए कैफियत क्या थी। वो खाना काबा जो अल्लाह का पाकीज़ा घर है, लोग नंगे होकर के काबे का तवाफ करते थे। 360 माबूदाने बातिल काबे में रखे गए, लेकिन आका तशरीफ लाए, फरमाया लोगों, काबा ये अल्लाह का वो मुकद्दस घर जिसे देखना अल्लाह की इबादत है। 120 रहमतें रोजाना काबे पर उतरे, 60 उन पर उतरे जो काबे के करीब नमाज पढ़े, 40 उन पर उतरे जो काबे का तवाफ करें, और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो न तवाफ करते हैं न नमाज पढ़ते हैं, हरम काबा में बैठकर सिर्फ काबे को देखते रहते हैं। महरूम उन्हें भी नहीं किया जाता, 20 रहमतें उन पर उतरा करती है। ये इज्जतें किसने दी है? हुजूर के मीलाद का सदका है। तो हम हुजूर का मीलाद मनाते रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक दम में दम हुजूर का मीलाद मनाते रहेंगे। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा के हिस्से की तिलावत की। देखो, मुझसे पहले आप लोगों ने 2 बयानात सुन लिए, और असल तफसीली बयान मेरे बाद इंशाअल्लाह नूरुल मशाइख हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला का आपने समात करना है। चंद गुजारिशात, और हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ लाए हैं मोइनुद्दीन जामी साहब, उनको भी सुनना है। 2-4 बातें आप सुन लें इस आयत करीमा के हिस्से की जो मैंने तिलावत की, उसकी रोशनी में। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलाम हो अल्लाह के चुने हुए बंदों पर। किस पर सलाम हो? अल्लाह के चुने हुए बंदों पर। देखो, दुनिया के अंदर कई लोग चुने जाते हैं। कुछ को पब्लिक चुनती है, कुछ को ओहदेदारान चुनते हैं। मोहल्ले वाले जिसे चुने वो पार्षद बने, पार्षद जिसे चुने वो एमएलए बने, एमएलए जिसे चुन ले वो सांसद बने, सांसद जिसे चुन ले वो मुख्यमंत्री बने। तो दुनिया के अंदर लोगों को चुना जाता है, मगर याद रखें, जिन्हें दुनिया वाले चुनते हैं और चुन करके कुर्सियों पर बिठाते हैं, उनका बैठना 5 साल के लिए, उनका बैठना 3 साल के लिए, उनका बैठना 1 साल के लिए। मगर अल्लाह के कुछ बंदे वो भी है जिन्हें दुनिया वाले नहीं चुनते, जिन्हें मेरा अल्लाह चुनता है। अल्लाह का कुरान कहता है, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको परवरदिगारे आलम ने चुना। हाँ, जिसे दुनिया चुनती है, कोई सरपंच बने, कोई पार्षद बने, कोई एमएलए बने, कोई मुख्यमंत्री बने, मगर अल्लाह जिसे चुनता है, कोई वली बनता है, कोई नबी बनता है, कोई गौस बनता है, कोई कुतुब बनता है। और हाँ, इस आयत करीमा में जिन चुने हुए लोगों का जिक्र हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, वो लोग कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने चुना। किसके लिए चुना? किसी और के लिए नहीं, अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत के लिए चुना। जिसे दुनिया चुने उसका चुना हुआ 3 साल 5 साल 2 साल बस बात खत्म। मगर जिसे अल्लाह चुने, सुभान अल्लाह, नाम आते ही बू बकरो उमर का लब पर
क्यों बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। जिसे अल्लाह चुने फिर इस शान से होता है रब का चुनना कि अबू बकर सफर में हो तो नबी के साथ, हजर में हो तो नबी के साथ, मकान में हो तो नबी के साथ, जंग में हो तो नबी के साथ, गार में हो तो नबी के साथ। और जाकर के देख लो मदीना 1400 साल से जायद का अरसा हो गया, अबू बकर मजार में भी है तो नबी के साथ। ये रब का चुनना होता है, ये रब का चुनना। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको, जरा जोर से बोलें यार, किसने चुना? रब ने चुना। किसने चुना? तो ये जो सहाबा हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इनको किसी दुनिया वाले ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने चुना। पहले तो आप ये समझे कि सहाबी कहते किसको हैं। तवज्जो है आप, सहाबी कहते हैं जिस जात ने, जिस शख्स ने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। और अजमतें क्या है फिर उस जात की, अजमतें क्या? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे देखा उस पर भी जहन्नम हराम, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उस पर भी जहन्नम हराम। मतलब क्या हुआ? जिसने नबी को देखा वो भी जन्नती, जिसने नबी को देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। पता क्या चला? मुस्तफा का हर सहाबी भी जन्नती, मुस्तफा का हर ताबई भी जन्नती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको दुनिया वालों ने नहीं, अल्लाह ने चुना। किसने चुना? अल्लाह ने चुना। सुभान अल्लाह। आप देखो यार, हम अपनी दोस्ती के लिए किसी को चुनते हैं, अपने लिए किसी को तलाश करते तो क्या किसी एरे गेरे कोई चुन लेते हैं? नहीं, बल्कि देखते हैं ये शराबी तो नहीं है, ये जुआरी तो नहीं है, ये झूठा तो नहीं है, ये चोर तो नहीं है। बाद में पता चल जावे ना कि यार गलती हो गई तो ये तो गलत आदमी है, तो कहते भाई हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। हम अपनी दोस्ती के लिए किसी को चुनते हैं तो जांच पड़ताल करके चुनते हैं। कितने नादान हैं वो लोग जो माज़अल्लाह सहाबा पर उंगलियां उठाते हैं, कितने नादान हैं वो लोग जो सहाबा के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, कितने नादान हैं वो लोग जो अपने दिलों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ लेकर के बैठे हैं। उन्हें पता नहीं, अरे इनको चुना है तो किसी दुनिया वाले की यारी के लिए नहीं, मुस्तफा की यारी के लिए चुना है। हम अपनी दोस्ती के लिए किसी को चुनते हैं तो जांच पड़ताल करके चुनते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त के जैसा किसी का दोस्त नहीं, मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। मैं कहना चाहता हूं, जिसे तू चुने जब वो इतना अच्छा है तो जिसे रब ने चुना हो वो कितना अच्छा होगा। तो फिर क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? जिस तरह हमने अपने यारों के लिए कहा मेरे दोस्त के जैसा किसी का दोस्त नहीं, उस तरह हम ये भी कहें मुस्तफा के अबू बकर के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के उमर के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के उस्मान के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के अली के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के तलहा के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के बिलाल के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के अबू हुरैरा के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के साद बिन वक्कास के जैसा कोई नहीं, मुस्तफा के अब्दुर्रहमान बिन औफ के जैसा कोई नहीं। हाँ हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह हमने ये कहा मेरे यार की तरह कोई नहीं, उस तरह हम ये भी कहें नबी के साहबी अमीर मुआविया की तरह कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत साउंड अज़मते एंड रिकॉर्डिंग सहाबा SA रेडियो मकराना। इसलिए कि ये वो हैं जिन्हें किसी मुल्ला ने नहीं चुना, मेरे अल्लाह ने चुना है। यार मुल्ला का चुना हुआ जब लाजवाब रहता है तो जिसे अल्लाह ने चुना है उसकी शान का आलम क्या होगा। फरमाया वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम अल्लाह के उन बंदों पर जिनको रब ने, जरा जोर से बोले, रब ने क्या अज़मती अल्लाह ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हम तो ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तो ये दुआ करते हैं किसी दिन अल्लाह करम फरमाए, मदीने से बुलावा आ जाए तो हम भी मदीने जाएं और जाकर के आका के रोजे की जियारत करें। इसलिए कि नबी ने फरमाया है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और अगर कोई बंदा आका के रोजे की जियारत करके आ जाए तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं माला लेकर, उसके गले में माला डालते हैं, हाथ चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और कहते भाई तू कितने मुकद्दर वाला है कि तूने मदीने की गलियों को देखा है, तू कितने मुकद्दर वाला है कि तूने मदीने के फूलों को देखा है, तू कितने मुकद्दर वाला है कि तूने सुनहरी जालियों को देखा है। हाँ हाँ, तू कितने मुकद्दर वाला है कि तूने गुंबदे खजरा को देखा है। मैं कहना चाहता हूँ अगर गुंबदे खजरा को देखने वाला मुकद्दर वाला है, वाकई में मुकद्दर वाला है, अगर मदीने को देखने वाला मुकद्दर वाला है, जो कि वाकई में मुकद्दर वाला है, जब गलियों को देखने वाला इतना मुकद्दर वाला है तो मुस्तफा की तलियों को देखने वाले कितने मुकद्दर वाले होंगे। जिसने गुंबदे खजरा देखा वो इतने मुकद्दर वाला है, जो मकीने गुंबदे खजरा का दीदार करे वो कितने मुकद्दर वाले होंगे। सहाबा उस जमात का नाम जिन्होंने दीदार किया मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। किसका दीदार किया? मेरे नबी का दीदार किया। जब जी चाहता था हाजिर हो जाते थे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट पर और आका का दीदार करते। सुभान अल्लाह। हम तो ये कहते हैं दोस्त, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ हम कहते हैं, हकीकत में खाली हैं हम इस चीज से। सहाबा ने सिर्फ कहा नहीं, ये करके दिखाया है। सहाबा ने कहा नहीं, सहाबा ने, जरा जोर से बोले, सहाबा ने करके दिखाया है, करके। एक मिसरा चलता है रबीउन नूर की 12 तारीख को, जब जुलूस चलते हैं ना, उसमें हम सर पर कफन बांधे मैदान में निकले हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह कैसी कौम है। कहां निकले हो सर पर कफन बांधे मैदान में दोस्त? ये कहने का हक अगर किसी को था ना तो नबी के सहाबा को था। ये कहने का हक अगर किसी को था तो करबला के हुसैन को था। हम कहते हम सर पर कफन बांधे मैदान, कहां निकला? तू कफन छोड़, टोपी लगा करके मस्जिद आ जा। जुलूस में है जोहर की नमाज छोड़ रहा है, जुलूस में है असर की नमाज छोड़ रहा है, जुलूस में है मगरिब की नमाज छोड़ रहा है। नादान, तुझे पता नहीं मेरे नबी का फरमान क्या है? आका फरमाते गुलामों, तुम में से किसी की ठंडक किसी की माँ है, तुम में से किसी की ठंडक किसी की बीवी है, तुम में से किसी की ठंडक उसकी बहन है, तुम में से किसी की ठंडक उसका भाई है, तुम में से किसी की आंखों की ठंडक उसका बेटा है, मगर मुझसे पूछो मेरी आंखों की ठंडक क्या है? तो आका फरमाते कुर्रत वाइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज। जिस नमाज को पैगंबर इस्लाम ने आंखों की ठंडक बताया, तो नबी के नाम पर जुलूस में जा रहा है,
सुहर छोड़ रहा है, नबी के नाम पर जुलूस में जा रहा है, असर छोड़ रहा है, नबी के नाम पर जुलूस में जा रहा है, मगरिब छोड़ रहा है। होना तो ये चाहिए हुजूर की आमद का जुलूस भी निकाला जाए और जिस मकसद के लिए मुस्तफा तशरीफ लाए, अजान होने के बाद मस्जिद में हाजिर होकर के उस मकसद को पूरा भी किया जाए। ये होना चाहिए। ये कौन सा तरीका के माइक में बड़ी ऊंची आवाज में आपने कैसेट लगा दी, हम सर पर कफन बांधे मैदान में निकले। रहने दे दोस्त, अगर तुझसे कोई ये कहे कि यार दाढ़ी रख ले, तो कमरे में जाके बीवी से मशवरा करता है रखूं या ना रखूं। तो मोहतरमा कहती है अरे बूढ़े लगोगे, क्या करोगे रखकर, मुल्ला जी बन जाओगे आप। पता नहीं किस मौलवी की सोबत में ये उठ बैठ रहा है, दाढ़ी रखने की बात करता है। नादान, अगर तू ये कह रहा है ना हम सर पर कफन बांधे मैदान में निकले हैं, ये तेरी सिर्फ जबान पर नहीं, अगर दिल में भी रहता तो तू जाकर के बीवी से न पूछता, बल्कि चेहरे पर दाढ़ी सजाकर मदीने वाले की शरीयत से पूछता, ए आका की शरीयत तू बता अब मैं कैसा लग रहा हूं। तो नबी की शरीयत कहती जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, भला उससे अच्छा कौन लग सकता है। बातें तू बहुत बड़ी बड़ी करता है। यहां पर जब बात आई तो एक चीज अर्ज करता चलूं दोस्तों, जहां मीलाद मनाया है वहां पर मकसदे मीलाद पर अमल भी करें। कुछ मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें देख करके रोना आता है। मकान की छत पर तो जनाब ने झंडा लगाया हुजूर के मीलाद का, किसका? और जिस घर पर झंडा लगाए उसी घर में रात को 12 बजे तक फिल्में चल रही है। उसी घर में रात को 1-1 बजे तक जवान कानों में ईयरफोन डाल करके गाने सुन रहा है। मकान पर झंडा लगाए हुजूर के मीलाद का, और उसी घर की औरतें रात को 11-11 बजे तक सीरियल देख रही है। पूरे राजस्थान में मैंने लोगों से कहा या तो मीलाद का झंडा उतार या फिर घर में चलने वाली इस टीवी को बंद कर, इसलिए कि जब तूने झंडा अपने मकान की छत पर हुजूर के मीलाद का लगाया है तो इसका मतलब ये होता है कि छत पर जिस तरह झंडा हुजूर के मीलाद का है, घर में भी हुकूमत मुस्तफा जाने रहमत की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सा तरीका के छत पर झंडा हुजूर के मीलाद का, घरों में फिल्में चल रही है, घरों में सीरियल चल रहे, जवान गाने बाजे कर रहे। मीलाद भी मनाओ, मीलाद भी, मकसदे मीलाद को अपनाओ, मकसदे मीलाद को अपनाओ। तवज्जो करो, मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ क्यों लाए हैं। देखो एक चीज अर्ज करूं, तवज्जो है आपकी, सुनना गौर से। जब हम हर साल देखते हैं कि हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में मीलाद के झंडे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? खुशी होती है दिल को, बढ़ना भी चाहिए, और कोई चाहे या ना चाहे ये तो बढ़ेंगे। रोक लगाने वाले हर साल रोक लगाने की कोशिश करते हैं। सारे मुफ्ती 11 महीने सोते रहते हैं, और जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो सारे जाग जाते हैं। ये नाजायज है, ये हराम है। किस साहबी ने झंडा लगाया और किस साहबी ने मीलाद मनाया और किसने जुलूस निकाला? नादान, 365 दिनों में कोई 300 दिन मनाए गए। किसी ने क्या मनाया, किसी ने क्या मनाया, किसी ने ये नहीं कहा कि किस साहबी ने मनाया और किसने नहीं मनाया। और रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई तो अल्लाहु अकबर इस तरह की बातें करने लगे। तुम्हारे बातें करने से मेरे नबी के मीलाद पर न कल कोई असर पड़ा है, न कोई आज असर पड़ा है, और न सुबह कयामत तक कोई असर पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा तू घटाने से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब का कुरान कहता है वक्त गुजरता रहेगा, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बुलंद होती रहेगी। किसी की कोशिशों से हुजूर के मिलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन वाले मनाए या ना मनाए, उधर आसमान के फरिश्ते हुजूर का मिलाद मनाते हैं। तो खैर अर्ज ये कर रहा था,
हर साल मीलाद के झंडे बढ़ रहे हैं, खुशी है इस बात की। मगर तस्वीर का दूसरा रुख देख दोस्त, सुनना गौर से, जुमला जाए ना हो। हर साल मीलाद के झंडे बढ़ रहे हैं, इस बात की तो खुशी है, मगर हर साल मुसलमानों की बहन बेटियों के बदन से कपड़ा घट रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? उधर मीलाद के झंडों का कपड़ा तो बढ़ रहा है, इधर कौम की बेटियों के बदन से कपड़ा घट रहा है। इसे मुनाफिकत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं दोस्त? अगर वाकई में तूने हुजूर का मीलाद मनाया तो तेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शादी का मौका हो, चाहे बर्थडे का मौका हो, चाहे सालगिरह का मौका हो, सारे मौके अपनी जगह। हमारी निगाहों के सामने हमारे घर का कोई भी फर्द हो, अगर मदीने वाले की शरीयत के खिलाफ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसे टोके और उसे रोके और ये कहें बेटी बाद में है, मदीने वाले की शरीयत पहले है, बेटा बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है, भाई बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है, बीवी बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है। ये कौन सा तरीका? मीलाद मनाया, मकसदे मीलाद को छोड़ दिया। तो अर्ज ये कर रहा था, हमने तो सिर्फ ये कहा है, हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, मगर सहाबा उस जमात का नाम है जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं, कसम खुदा की ये करके दिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको रूमियों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपने सरदार के पास लेकर के गए। इसे पकड़ लिया गया है, अब बताओ इसके साथ क्या सुलूक करें। तो रूमियों का जो सरदार था यहूदी, उसने ये कहा कलमा पढ़ना छोड़ दे, मदीने वाले का दामन छोड़ दे, वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते, नादानो, ये दामन छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा जाता है, ये दामन छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा जाता है। अगर छोड़ना ही होता तो फिर पकड़ा क्यों? जान चली जाएगी कोई परवाह नहीं, मगर मदीने वाले की शरीयत को, उनके कलमे को ना आज छोड़ा जाएगा ना कल छोड़ा जाएगा। उनका जो सरदार था उसने कहा, तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए? बोल किस इलाके की तुझे बादशाहत देवे, सरदारी देवे, तुझे बादशाह बना दे। पैसा चाहिए? कितना माल चाहिए? बोल, तुझे पैसा देंगे। किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना है? बोल, जिस लड़की से तू कहेगा हम तेरा निकाह करवा देंगे, तेरी शादी करवा देंगे, मगर तू छोड़ दे मदीने वाले की शरीयत, मदीने वाले का कलमा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं, बदन की बोटियां बोटियां हो जाएगी, मगर मदीने वाले का कलमा ना आज छोड़ा जाएगा ना कल छोड़ा जाएगा। उसने कहा ऐसी बात है तो फिर सुनो। एक कड़ाव रखा उन्होंने, कड़ाव, उसमें तेल डाला और नीचे आग जलाई। जब तेल खोलने लगा तो रूमियों का जो सरदार था उसने किसी एक मुसलमान कैदी को बुलाया अपने कैद खाने में से, और बुलाने के बाद कहा तू इस्लाम को छोड़ दे। उसने इनकार कर दिया, नहीं छोड़ूंगा। तो उस कैदी को पकड़ करके उस खोलते हुए तेल में डाल दिया। अब आप खुद सोचो, खोलते हुए तेल के अंदर अगर किसी को डाला जाए तो फिर पीछे बचता क्या है? जल करके अल्लाहु अकबर वो बंदे मोमिन खत्म हो गया। ये मंजर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबी हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मंजर आप देखते रहे। तो उस रूमियों के सरदार ने कहा, अगर
तुमने भी कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हें भी इसी तरीके से इस खोलते हुए तेल में कड़ाव में डाला जाएगा। उन्होंने कहा सब मंजूर है मगर मदीने वाले का दामन छोड़ना मंजूर नहीं। आप देखो तो सही उनके नजदीक ईमान की अहमियत क्या थी, उनके नजदीक ईमान की कदर क्या थी। आज कैफियत क्या है मेरी कौम की। अल्लाह खैर फरमाए, चंद पैसों के चक्कर में लोग ईमान का सौदा कर देते हैं, चंद रुपयों के चक्कर में अपने अकीदे का सौदा कर देते हैं। नादान देख तो सही सहाबा के नजदीक ईमान की कदर क्या थी, ईमान की अजमत क्या थी। हमने तो सिर्फ बातें कही है, हम सर पर कफन बांधे मैदान में निकले हैं, मगर ये करके अगर किसी ने दिखाया है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा है। कहते हैं अब्दुल्ला अगर कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा तो तुझे भी इस खोलते हुए कड़ाव में डाल देंगे। अब्दुल्ला ने कहा मुझे ये गवारा है। अब तैयारी की जाने लगी अब्दुल्ला को कड़ाव में डालने की। जैसे ही उन रूमियों ने अब्दुल्ला को पकड़ करके कड़ाव में डालना चाहा तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने छोड़ दिया और लेकर के अपने सरदार के पास गए और कहा देख सरदार इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लगता है ये खोलते हुए तेल से डर गया है। तो उस सरदार ने कहा हम तो पहले ही तुझे समझा रहे थे मान जा अब्दुल्ला, मगर तू ही नहीं माना। लेकिन अब जब तूने खोलते हुए तेल में अपने आप को डाले जाने की तैयारी में देखा तो फिर तू रोने लगा। चल ठीक है अब कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुझे माफ कर देंगे। अब्दुल्ला ने कहा तुम क्या सोचते हो ये जो मैं रो रहा हूं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी जान जाने वाली है, इसलिए रो रहा हूं कि मुझे कड़ाव में डाला जा रहा है। कसम वल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे दीन के लिए कड़ाव में डाला जा रहा है, मुस्तफा के नाम पर जाग में तेल में डाला जा रहा है। अरे एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे तेल में डाला जा रहा है। पूछा अब्दुल्ला फिर किस लिए रो रहा है? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास एक ही जान है, तुम तेल में डाल दोगे जान खत्म हो जाएगी। काश के मेरे पास हजारों जानें रहती और मैं एक एक करके सारी जानों को मदीने वाले के नाम पर कुर्बान कर देता। ये थे वो सहाबा जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि हुजूर के नाम पर अपने तन मन धन सब की कुर्बानियों को पेश कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया जान दे सकते हैं मगर हुजूर की इज्जत पर हर्फ आए इसे ना आज गवारा कर सकते हैं ना कल गवारा कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, अज़मते सहाबा, उर्से हुजूर लगन शाह सरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सहाबा थे, ये सहाबा हम तक जो दीन पहुंचा है दोस्त ऐसे ही नहीं पहुंचा, हमें पता ही नहीं कि कैसे पहुंचा। इसलिए कि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, वाली साहब ने फोन किया इमाम साहब आ जाओ। क्यों साहब क्या हुआ? बच्चा हुआ है, अजान लगानी है। हाँ साहब अजान लग गई, एक कान में अजान लगी दूसरे में तकबीर कही। हम मुसलमान घर में पैदा हुए लेकिन तुझे पता ही नहीं तुझ तक ये अजान पहुंची कैसे है, तुझे पता ही नहीं तुझ तक ये नमाज कैसे पहुंची है। जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया है तब जाकर के अजान तुझ तक पहुंची है। करबला की जमीन पर 6 माह का अली असगर तड़पा है तब जाकर के ये दीन तुझ तक पहुंचा है। सैयदा सकीना की बालियां छीनी गई तब जाकर के दीन तुझ तक पहुंचा। 18 साल के जवान शहजादे सरकार मौला अली अकबर ने अपनी जवानी को कुर्बान किया है दोस्त, तब जाकर के दीन तुझ तक पहुंचा है। मेरे हुसैन ने अपना सारा कबीला अपना सारा घराना मदीने वाले के दीन पर लुटा दिया है तब जाकर के दीन तुझ तक पहुंचा है। तुझे पता ही नहीं कि इन सहाबा की, इन नबी के घराने वालों की अजमत क्या है, इनकी शानें क्या है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा खुदारा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर सहाबी
इज्जत व शान वाला है, चाहे वो सिद्दीक अकबर की जात हो, चाहे उमर फारूक आजम की जात हो, चाहे उस्मान गनी की जात हो, चाहे सरकार मौला अली की जात हो, चाहे हजरत अबू उबैदा की जात हो, चाहे हजरत तलहा की जात हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया की जात हो, मेरे नबी का हर सहाबी इज्जत व शान वाला है। और हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि हम हबी के हर सहाबा की इज्जत करें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे सहाबा को गाली न देना, मेरे सहाबा पर लान तान न करना, मेरे सहाबा को लान तान का निशाना न बनाना, इसलिए कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की, जिसने मेरे सहाबा से दुश्मनी रखी उसने मेरी वजह से इनसे दुश्मनी रखी, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को नाराज किया। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जब हदीस कुदसी ये कह रही है मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, अल्लाह फरमाता है जिसने किसी मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसे ऐलाने जंग करता हूं। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा क्या फरमाया रब ने, जिसने किसी मेरे वली से दुश्मनी की, ये हदीस कुदसी है, उसे मैं ऐलाने, जोर से बोले, रब ऐलाने जंग कर रहा है उसे जो किसी वली से दुश्मनी करे। यार जब वली से कोई दुश्मनी करे तो रब का ये ऐलान, तो अगर कोई किसी सहाबी से दुश्मनी करेगा तो उसका हाल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, कोई भी वली पूरी जिंदगी अपने सर को सजदे में झुकाए रखे, फिर भी किसी अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सहाबा के एतबार से अदना दर्जे का सहाबी, इसलिए कि सहाबा में भी दर्जे हैं, सहाबा के एतबार से किसी अदना दर्जे के सहाबी की अजमत को भी नहीं पहुंच सकता। अगर कोई वली, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, कोई भी हो, पूरी जिंदगी इबादत करे, हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाहू 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 का विर्द करे, मगर वो किसी सहाबा के एतबार से किसी अदना दर्जे के सहाबी को भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबी दोस्त इबादत से नहीं बनता, सहाबी तो मुस्तफ़ा की जियारत से बनता है, मुस्तफ़ा के दीदार से बनता है। तो आप मुझे बताएं, वली से दुश्मनी रखने वाले के बारे में रब फरमाए मैं उसे ऐलाने जंग करूं, तो जो सहाबी से अदावत रखेगा उसका हाल क्या होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए खुदारा हम सहाबा से मोहब्बत करें, सहाबा की अजमतों को समझें, उनके नक्शे कदम पर चले, सहाबा से प्यार करें। अल्लाह भला करे अमीर अहले सुन्नत का, जिन्होंने लोगों को ये नारा दिया, हर सहाबी नबी, जरा जोर से बोले, जोर से बोले, हर सहाबी नबी। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा अकीदा दिया, क्या प्यारा नारा दिया, अकीदा भी दे दिया, प्यारा नारा भी दे दिया, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबा से प्यार करें। जिसने सहाबा से दुश्मनी रखी, दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद। एक जनाजा लाया गया मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जनाजा है, आप इसे पढ़ा दे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं पढ़ाएंगे, ले जाओ। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप ये फरमाते हैं कि हम इसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, आखिर बात क्या? अब सुनना जवाब बकराना वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये हमारे उस्मान से दिल में अदावत रखता था, हमारे उस्मान से दिल में बुग़्ज़ रखता था, हमारे उस्मान को ये बुरा भला कहता था। मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो सहाबी को बुरा भला कहे उसका जनाजा नबी ने नहीं पढ़ा, तो जो नबी की गुस्ताखी करे
किसने अल्लाह अकबर ये आशिकों को हक दिया है कि वो उस गुस्ताख का जनाजा पढ़े? आज अगर कोई किसी गुस्ताखे रसूल का जनाजा पढ़ने या पढ़ाने से इनकार कर दे तो लोग कहते हैं मौलाना फितना फैला रहा है। नादान, ये फितना नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि गुस्ताखे सहाबा का जनाजा ना पढ़ाना ये किसी मौलाना का फितना नहीं, मदीने वाले की सुन्नत मुबारक है। समझ तू इन बातों को समझ। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबा से दुश्मनी करने वाला दुनिया में भी गारत, आखिरत में भी गारत। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लिखते हैं, एक शख्स था जिसका इंतकाल होने वाला था। घर वाले चारों तरफ बैठे थे, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, मगर उसकी जबान पर कलमा आ ही नहीं रहा था। काफी परेशान लोग, बात क्या है कि इसकी जबान पर कलमा नहीं आ रहा। मालूमात की गई तो पता चला ये हुजूर के सहाबा से दुश्मनी रखता था। फैसला आपके हाथों में है दोस्तों, जबान पर कलमा लाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हर ईमान वाला ये चाहता है मुझे मौत आए तो इस हालत में आए कि जबान पर या तो मदीने वाले की नात जारी रहे या रब के कुरान की तिलावत जारी रहे। इसलिए सहाबा से प्यार करो। बातें कहने के लिए कई सारी है, मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। असल चीज यह है जो कुछ कहा जाए उस पर अमल हो जाए। मेरे इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हुजूर की आल से भी प्यार करे, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करे। नबी के सहाबा भी बेमिसाल, नबी के घराने वाले भी बेमिसाल। हाँ, अल्लाह अकबर। कदम कदम पर परवरदिगार आलम बरकतें अता फरमाएगा। रब फरमाता है, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुना। याद रखना इस जुमले को, सहाबा को किसी दुनिया वाले ने नहीं चुना है, अल्लाह ने चुना है। और किसके लिए चुना है? किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए चुना है। तो आप सोचो, जब चुनने वाला बेमिसाल है तो जिन्हें चुना गया है वो भी कितने शान वाले होंगे। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।